नन्दनुते दुर्वटविन्द्यशिरोधिनि आदिनि विलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रभु की कल्पना तुम में पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत, औरों से भिन्न हो तुम। किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम। कुछ तो कहो पुत्र। इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव 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 तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं, वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव 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 तो सर्वत्र यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र। शिव 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 मंदार पुष्प बहु पुष्प अद्भुत। शिव अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो, इस समस्त संसार शिव ही, ब्रह्मांड के कण कण शिव ही
ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र। इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया। किंतु माता, आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए। वो भी तो यहीं थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था। मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु? मुझे उनसे भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर माता ने क्या कहा? माता बालक नंदी को ये बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी कि अब प्रभु एक वैरागी के समान यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वो तो बस इतना चाहती थी कि अब नंदी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से भेंट करने के लिए स्वयं को योग्य बनाए। इसलिए उन्होंने बालक नंदी को अपने पिता के निकट जाकर अपनी शिक्षा संपन्न करने का सुझाव दिया। प्रभु, आपके अवतार का पिता हूं मैं, किंतु दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता का कर्तव्य ठीक तरह से निभा ना सका, अपने पुत्र की कुशलता का ध्यान नहीं रख सका। प्रभु, मैं आपको जो दंड देना है दीजिए, किंतु मेरा पुत्र लौटा दीजिए प्रभु, उसे मेरे निकट पहुंचा दीजिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं लौट आया। नंदी पुत्र, नंदी तुम सकुशल हो? तुम बोल सकते हो पुत्र? हाँ पिताजी। मेरा पुत्र बोल सकता है। कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा स्वर वापस कैसे आया? मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके समान योग्य बनना होगा, तभी अपने प्रभु महादेव से भेंट करना संभव होगा मेरे लिए। अर्थात पुत्र, तुम्हें माता के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ पिताजी, और उनके साथ प्रभु नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के सुखद दर्शन हुए मुझे। अर्थात ये उन सभी की कृपा का प्रभाव है कि सब कुछ सकुशल है। और अब देखो, तुम्हारा संवाद करना भी संभव हो गया पुत्र। पिताजी, मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने हेतु उचित योग्यता प्राप्त करनी होगी।
आप मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे ना पिताजी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये तो मेरा परम दायित्व है। फिर तो ऋषि शिलाद ने समस्त शास्त्रों अर्थात सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान कर नंदी जी को सर्वथा योग्य बना दिया होगा। हाँ गौरी पुत्र, जिन नंदी को सभी अविकसित वृषभ बुद्धि मान बैठे थे, वो तो उत्तम कोटि के विद्यार्थी प्रमाणित हुए। शिक्षा आरंभ करने के कुछ सप्ताह उपरांत अत्यंत अल्प समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आओ पुत्र, मेरे निकट आकर बैठो। नहीं पिताजी, अभी तो आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपके समान मैंने उच्च स्थान ग्रहण किया, तो फिर आपसे मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? हे गुरुवर, मुझे और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पुत्र, पिछले कुछ दिनों में तुमने समस्त वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। आज ये अंतिम पाठ आत्मसात करने के उपरांत तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अब नंदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु अपने जिस शांत, साधारण, श्रद्धालु और सर्वथा भिन्न भक्त एवं सखा का साथ पाना चाहते थे, वो यही है जिसमें शांत भाव से श्रवण करने का गुण है। असीम ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अपने साधारण स्वरूप में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने कण कण प्रभु ही दिखाई देते हैं, और सर्वथा भिन्न और विशेष तो नंदी अपने जन्म से ही है। मुझे विश्वास वो समय आ गया है जब नंदी अपने इष्ट, अपने प्रभु महादेव से भेंट हो। अन्यथा ज्ञात नहीं महादेव कब तक वैरागी बनकर इस प्रकार भ्रमण करते रहेंगे, और समस्त कैलाश आतुरता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, और उनसे रिक्त कैलाश को देख पाना मेरे लिए भी असहनीय है। किंतु उसके पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नंदी अपने प्रभु से भेंट करने योग्य है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु भोलेनाथ द्वारा अपने भक्त को स्वीकार करने में पुनः विलंब हो जाएगा। इसीलिए आज नंदी की शिक्षा संपन्न होते ही स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेंगे। इंद्रदेव की परीक्षा किसी भी प्रकार से सरल नहीं थी। भले ही नंदी प्रभु के अवतार थे, किंतु थे तो साधारण, शांत, श्रद्धालु एवं सभी से भिन्न, जिन्हें अब कपटी देवताओं के राजा की जटिल योजना का सामना करना था। शिक्षा का चरम स्तर होता है परीक्षा। यही परीक्षा व्यक्ति को उनके जीवन की अनेकों कठिनाइयों से उभरने का बल प्रदान करती है। एक ऐसी ही परीक्षा महादेव के अवतार नंदी के समक्ष भी आने वाली थी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं पुत्र। आज जो तुमने ज्ञान अर्जित किया है वो तुम्हें तुम्हारे जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए तुम्हें सफलता दिलाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य अर्थात शिव दर्शन में समर्थ बनाएगा। तो क्या वास्तव में इंद्रदेव नंदी जी की परीक्षा लेने वाले थे लंकेश? इंद्रदेव कहाँ कोई कार्य एकाकी संपन्न करने में समर्थ हैं। वो तो अपने एक समूह को साथ लेकर गए, इसलिए अब एक नन्हे बालक को 6 देवताओं का सामना करना था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी योजना के अनुसार यमराज आप आखेटक बनेंगे और भूदेवी आप मृग का रूप धारण करेंगी।
बालक, यदि तुमने किसी मृग को यहां आते हुए देखा है तो बताओ मुझे वो किस दिशा में गया है। यदि मैंने इन्हें उस मृग के विषय में सत्य कहा तो ये उस लाचार मृग को बंदी बना लेंगे और उसके उपरांत ज्ञात नहीं उसके साथ कैसा अत्याचार करेंगे। किंतु यदि मैंने असत्य कहा तो वो भी धर्म के विपरीत होगा, मुझ पर असत्य वचन कहने का दोष लगेगा। किस विचार में डूबे हो बालक? मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो, कहाँ है वो मृग? इस प्रकार मेरे समक्ष क्यों स्थित हो गए हो? बताओ वो मृग कहाँ है? वहाँ उस दिशा में। मैंने जैसे सोचा था, बालक नंदी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने यमराज से असत्य कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तो तुमने असत्य कहा मुझसे। ऋषि पुत्र प्रतीत होते हो तो, किंतु तुम्हारा आचरण तो ऋषि पुत्र जैसा नहीं है। अपनी जिह्वा पे असत्य धारण करते हो तुम। आखेटक, आप हमारे लिए आखेट करने आए थे ना? तो फिर यहाँ आप इस कोमल बालक पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप जिसे कोमल बालक पुकार रहे हैं ना राजन, वो मिथ्या वचन कहने वाला कपटी और अधर्मी बालक है। असत्य तो आप कह रहे हैं आखेटक महोदय, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। देखिए देखिए, पुनः असत्य कह रहा है ये बालक। मैं तो आखेट रूपी मृग के पीछे पीछे यहाँ आया था, किंतु इसी ने मुझे भ्रमित कर दिया, दूसरी दिशा में भेज दिया, जबकि यह मृग इसी के साथ यही था। बालक, तुम ऋषि पुत्र हो और असत्य कहने से पहले तुमने तनिक भी संकोच नहीं किए। प्रतीत होता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी शिक्षा में तुम्हें अधर्म का पाठ सिखाया है। किसी निर्दोष जीव की रक्षा के लिए कहा गया असत्य अधर्म नहीं, अपितु धर्म होता है, क्योंकि धर्म कर्म से तो प्राणियों की रक्षा होती है। इसीलिए ऐसा सत्य जिससे किसी प्राणी को हानि पहुंचे